ये पता कब चलेगा कि सही है या नहीं, जब आप और हम शास्त्र के पास जाएँगे, जब हम उनको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल आप और हमें ये थोड़ा-सा समय निकालना चाहिए अपने जीवन में कि हम शास्त्रों का स्वाध्याय करें। आगे भगवान ने कहा तपः, तो भगवान ने कहा भाई तप कौन करता है? ये तो वानप्रस्थ के लिए है, क्योंकि भगवान कहते हैं भाई दान तो गृहस्थों के लिए, गृहस्थ दान करेंगे। ब्रह्मचर्य का पालन भगवान कहते हैं, स्वाध्याय का पालन तो ये जन करेंगे जो ब्रह्मचर्य के हैं। अब यहाँ पर भगवान ने कहा कि भाई तप करना है, तप किसके लिए? वानप्रस्थ के लिए है। पर एक तरीके का जो वो तप है, वो तो वानप्रस्थ के लिए है, जो जंगल में किया जाता है। पर एक तप है जो आप और हम सब कर सकते हैं। वो कौन-सा तप है? वो वाणी का तप है। आप और हम देखें कि हम कुछ भी अनर्गल बोल देते हैं, अनर्गल वार्तालाप हमारा चल रहा है, तो हम आप देखिए कि जीवन में जो शक्ति उद्भूत होती है, वो शक्ति कहाँ से उद्भूत होती है? वो आपके तप से ही होगी। जब आपका तप होगा, तभी आपकी जो वाणी है उसमें शक्ति होगी। आप देखिए कि आज कुछ लोग बोलते हैं, जब संतों ने बोला तो पूरे संसार ने सुना एकाग्र होके, और आप और हम बोलते हैं तो हमारे घर वाले भी हमारी बात नहीं सुनते। तो इसके मूल में क्या है? इसके मूल में यही है कि हमारे अंदर वाणी का तप नहीं है। तो जब भगवान ने तप की बात की, तो एक तप है जो वानप्रस्थों के लिए है, जो जंगल में किया जाता है, और कलयुग का जीव ऐसा तप नहीं कर सकता। इसलिए हमें इस तप को करना चाहिए कि भाई वाणी का तप हो। वाणी का तप क्या है कि आप और हम कम बोलें, हम सत्य भाषण बोलें, हम सत्य भाषण ही करें, हम झूठ ना बोलें। तो यहाँ पर भगवान ने कहा भाई इस तप को करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भगवान कहते भाई वाणी का तप होना ज़रूरी है। क्यों तप होना ज़रूरी है? क्योंकि हमारी वाणी में शक्ति तभी आएगी और हमारा जीवन भी सार्थक तभी होगा जब वाणी का तप होगा। हम